दोस्तों ये है एक शॉपर जिसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर डालकर कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इसे एक ऐसी प्यारी चीज़ बना सकते हैं जो आपको शायद पता नहीं होगी। हम इससे एक प्यारी सी पतंग भी बना सकते हैं जो हवा में भी उड़ सकती है और एक पानी को भी रोक सकती है। मेरा मतलब है कि ये बारिश में भी नहीं फटेगी। जो पतंग हम दुकान से खरीदते हैं वो बारिश में फट जाती है, लेकिन ये पतंग बारिश में नहीं फटेगी। तो चलिए बनाते हैं इस चॉपर से एक प्यारी सी पतंग जो बारिश में भी उड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़े तूफान में भी उड़ेगी। पतंग बनाने के लिए सबसे पहले हम इस चॉपर को कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं और कैंची की मदद से काट देते हैं। कैंची की मदद से यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सीधे तरीके से काटेंगे, इस तरीके से यहाँ पर से बिल्कुल सीधे तरीके से। उसके बाद अब हम इसको यहाँ पर से भी काटेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ से इस तरीके से काटने के बाद अब हम इस चॉपर को पूरा खोल देते हैं कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये चॉपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर कैंची घुसा रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको सीधे तरीके से इस तरीके से काटते जाएंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से काटने के बाद अब हम इस चॉपर को खोल देते हैं, पूरा खोल देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी चॉपर काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो दोस्तों अब हमें इसको यहाँ पर पकड़ना है और ट्रायंगल शेप में ले जाना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले जाना है। शायद ये आपको कैमरा में सही से नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये चॉपर काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में ले जाना है और मैं यहाँ पर एक झाड़ू भी रख देता हूँ जिससे ये हवा में अभी से ना उड़ जाए। और हम इसको यहाँ पर से पकड़ के बिल्कुल सीधे तरीके से काट देंगे, बिल्कुल सीधे तरीके से। दोस्तों बात समझ लीजिए, बिल्कुल सीधे तरीके से। थोड़ा सा हम आखिर में इसको गोलाई में भी काटेंगे जैसे ये हमारी पतंग और भी प्यारी लगे। इस तरीके से काटने के बाद अब मैं इस चॉपर को खोलने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं ये पतंग किस तरीके की लग रही है आपको। अब हम इसमें फिट करेंगे अपने तीले। तो ये रही हमारे पास छोटी सी झाड़ू। और आप तो सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी पतंग में छोटे से तीले कैसे फिट होंगे। तो तीले फिट करने के लिए हमें बहुत सारे तीलों को एक दूसरे तीले के साथ जोड़ना होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये दो तीले ले लेता हूँ, इनको मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर जोड़ूंगा और ये देख सकते हैं हमारी पूरी पतंग में फिट आ जाएंगे। हम इसको यहाँ पर धागे की मदद से जोड़ देंगे। दोस्तों ये रहा हमारा धागा और चलिए धागे की मदद से इनको जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। मैं इनको धागे की मदद से जोड़ दूंगा बिल्कुल सिक्योर करके। दोस्तों बिल्कुल मजबूती के साथ आपको इन तीलों को जोड़ना है। अगर आप भी ऐसी प्यारी पतंग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। इस तरीके के एक तीले को बांध दिया है जो हमारा बीच का तीला है। उसके बाद चलिए बनाते हैं अब साइड का तीला। साइड का तीला काफ़ी बड़ा बनता है, तो हमें 3 तीले एक दूसरे के साथ फिट करने होंगे। तो ये हमारे 2 तीले हो चुके हैं, इनको मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ और ये हमारा एक और तीला भी आ चुका है। सबसे पहले हम इन 2 तीलों को यहाँ पर जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं इनको जोड़ देता हूँ। उसके बाद अब हम इनके तीलों में एक और भी तीला जोड़ देंगे बिल्कुल मजबूती के साथ मैं इनके साथ धागा बांध रहा हूँ जिससे ये खुल ना जाए। और अगर ये खुल गई तो हमारा दिमाग फिर जाता है। और अब हम इसमें फिट करेंगे एक और तीला जो मैंने ये बचा के रखा हुआ था यहाँ पर। शायद ये नहीं है, ये है। तो हम इसमें थोड़ा सा मैं इसको तोड़ देता हूँ और यहाँ पर हम इस तीले को लगा लेते हैं। दोस्तों जो भी आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं पतंग के टाइप, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ कैसे होती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्योंकि मैं पतंग उड़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। कुछ इस तरीके से हमें इस धागे को बांधना है बिल्कुल सही तरीके से। अब हमारा साइड का तीला भी बनके तैयार हो चुका है। अब दोस्तों चलिए इन तीलों को करते हैं फिट, लेकिन उससे पहले आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है।
वो भूल मत जाना। तो चलिए इन तीलों को करते हैं फिट। तो सबसे पहले हम बीच का तीला फिट करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा बीच का तीला। इससे हम यहाँ पर रख देते हैं एक तीले को और इसके ऊपर शॉपर लपेट देते हैं और यहाँ पर हम इसको धागे की मदद से जोड़ देंगे। दोस्तों शायद अभी आपको पूरी पतंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आखिर में आपको पूरी पतंग सही से दिखाऊंगा। बिल्कुल सिक्योर करके हम धागे को बांध देते हैं और नीचे से भी इसी तरीके से हम इसको बांधेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ धागे को खींचेंगे, यहाँ पर से हम इस धागे को तोड़ेंगे, मेरा मतलब है तीले को तोड़ेंगे और यहाँ पर धागे की मदद से हम इसको बांध देंगे बिल्कुल सिक्योर करके। अब हम लगाएंगे साइड का तीला, लेकिन उससे पहले आप देख लो हमारी पतंग कितनी प्यारी बन रही है, आप देख रहे हैं। अब हमें साइड का तीला फिट करना है और फिर हमारी पतंग बनके तैयार हो जाएगी और फिर हम इसे उड़ाएंगे हवा में। आप नहीं उड़ा सकते क्योंकि आपने अभी बनाई नहीं है, आप बना लीजिए, उसके बाद हम इसको आप भी उड़ा लेना। तो यहाँ पर हम इस तीले को रख देते हैं और धागे की मदद से इसको सिक्योर कर देते हैं। अब हमें एक स्टेप और करना है, फिर हमारी पतंग बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें इस तीले को ऊपर की तरफ खींचना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर से हम इस तीले को तोड़ देते हैं और यहाँ पर धागे की मदद से हम इस तीले को बांध देते हैं बिल्कुल मजबूती के साथ। अब आप देख सकते हैं हमारी पतंग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसका टूर देता हूँ।